नमस्कार, हिमालयनी टीवी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आपको बता दें दर्शकों, चीन जा रहे ईरान के विमान में बम की सूचना से भारत में हड़कंप। महान एयर ने कही यह बात। विमान में बम की सूचना मिलते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। हालांकि उसे दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी गई। इस बीच भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया। इस पर पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखोई विमान इस ईरानी विमान के पीछे लगा दिए गए। ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की सूचना से आज सुबह हड़कंप मच गया। यह विमान दिल्ली के एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा था, तभी एयरलाइंस की ओर से इसमें बम होने का अलर्ट मिला। विमान को तत्काल दिल्ली में उतारने की इजाज़त मांगी गई। दिल्ली एटीसी ने उसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने को कहा। इसी बीच भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इसके पीछे लगा दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर ईरान की महान एयरलाइंस ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। ईरान की महान एयरलाइंस की एयरबस 340N दिल्ली में नहीं रुकती है। यह ईरान, पाकिस्तान व भारत के हवाई क्षेत्र से होते हुए चीन जाती है। जैसे ही एयरलाइंस को विमान में बम होने की सूचना मिली तो उसके पायलट को दिल्ली में उतरने की सलाह दी गई। दिल्ली में जब इजाज़त नहीं मिली तो पायलट उसे लेकर चीन के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उसकी सुरक्षित ढंग से निगरानी की। यह विमान तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रहा था। बताते चलें, बम की सूचना को लेकर महान एयर ने दिल्ली हवाई अड्डे के एटीसी से संपर्क किया था, पर दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में उतरने का सुझाव दिया। यह सलाह विमान के पायलट ने नहीं मानी और अपनी एयरलाइंस की सलाह से विमान को चीन की ओर मोड़ते हुए भारतीय हवाई क्षेत्र छोड़ दिया। दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी गई। बताते चलें, इधर विमान में बम की सूचना मिलते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। तत्काल भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया। वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखोई विमान ईरानी विमान के पीछे लगा दिए थे। हालांकि इसके बाद विमान में बम होने की पुष्टि नहीं हुई और विमान चीन की ओर चला गया। 45 मिनट भारतीय हवाई क्षेत्र में रहा। ईरानी विमान करीब 45 मिनट तक भारतीय हवाई सीमा में रहा। इस दौरान पूरे समय हड़कंप की स्थिति रही।